हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की संस्कृत वर्कबुक में चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। इससे पहले हमने वाक्य रचना वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था जिसमें हमने वाक्य रचना के कुछ नियम देखे थे कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन में लगाई जाती है, और कुछ कर्म विषयक चीज़ें भी पढ़ी थी। कारकों के नाम, कारक वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। तो ये सब पूरी व्याकरण पढ़ने के पश्चात अब हमें यदि सही वाक्य सही सेंटेंस बनाना आ जाता है तो यदि कभी सेंटेंस गलत होता है तो हम उसको सही कर सकते हैं या अशुद्धि को पहचान सकते हैं। तो अशुद्धि संशोधनम चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि हमें सही का चयन कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हमें प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से हमें बताना है कि उचित शब्द चुनकर रेखांकित शब्दों को शुद्ध करना है। जैसे फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे भवान कुत्र पठसी। पठसी शब्द यहाँ पर क्रिया गलत लिखी हुई है क्योंकि भवान हम मतलब होता है आप, और आपका हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही यूज़ करते हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठती शब्द सही होगा। ठीक, वो वहाँ पर पठसी मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है तो वो सही नहीं है। ऐसे ही सह पाठम स्मरसी। अब सहा यदि करता है तो क्रिया स्मरति होना चाहिए। तव यदि करता है तो क्रिया लिखता होना चाहिए। यूयम यदि करता है तो क्रिया स्मरत होनी चाहिए। युवाम यदि करता है तो क्रिया गच्छथा होनी चाहिए। तो यही है कि अशुद्धि को पहचान करके शुद्ध सही चीज़ क्या होनी चाहिए ये पहचानना। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक, चलिए इसको भी हम यहाँ पर करते हैं। फिफ्थ नंबर, युवाम विद्यालयम गच्छसि। अब यदि युवाम अर्थात त्वम युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम दिया गया है तो सीधा सा गच्छथा यहाँ पर आना है। ते नर्तकः, अब ते शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब नर्तका, और नर्तका भी बहुवचन में बहुत सारी हैं तो संति शब्द का प्रयोग होगा। ता कन्या चतुरा अस्ति। ता कन्या की वह बालिका कैसी है। अब ता भी बहुवचन का है, कन्याएं भी बहुत बहुवचन में लिखा हुआ है और चतुरा विशेषण भी बहुवचन में लिखा हुआ है, तो संति शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। वयम अवश्यमेव। ठीक, अब वयम शब्द का प्रयोग किया गया है तो करिष्यामि नहीं आना है, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, करिष्यामः शब्द का प्रयोग होगा। भवन्तः ग्रामे बससि। आप सभी गांव में क्या करते हैं। बससि शब्द का प्रयोग नहीं आएंगे, बहुत सारा है तो भवंती बसंती वसंती शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ते मम मित्राणि, वे मेरे मित्र, मित्र भी बहुत सारे हैं तो संति शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। इस प्रकार से सही वाक्यों को सही कर्ता के साथ सही क्रिया का चयन हम यहाँ भली भांति कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा गया है कि शुद्ध वाक्यों में सही का चिन्ह से अंकित कीजिएगा। तो सह मम भ्राता अस्ति, वह मेरा भाई है, ये सही बनाया हुआ है। सा मम भगनी अस्ति, और ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सा पुल्लिंग का दिया गया है जबकि भगनी स्त्रीलिंग की होती है, तो ये हमारा गलत हो गया। वृक्षः रम्या सन्ति, ये सही है। पर्वतः रम्याणि सन्ति। ठीक, अब देखिएंगे आप कि पर्वतः जो पर्वत हैं, ठीक, अब पर्वतः रम्याणि सन्ति। ठीक, पर्वतः भी देखिए बहुवचन में लिखा है, रम्याणि भी बहुवचन में लिखा है और सन्ति भी बहुवचन में लिखा है। ठीक, तो बहुत सारे पर्वत हैं तो सन्ति का प्रयोग सही यहाँ पर किया गया है, तो ये सही है। ठीक, नेक्स्ट है सुधा रामम पत्रम लिखति। ठीक, अब सुधा राम को पत्र लिखती है। अब सुधा लिखती है तो ये सही है, सुधा के साथ लिखति शब्द का प्रयोग जो यहाँ पर किया गया है ये सही किया गया है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे वाक्य सेंटेंस सही होते हैं, सिर्फ एक ही गलत है, वो है सेकंड नंबर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया गलत लगाई गई है। अस्ति शब्द की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर संति क्रिया का प्रयोग करना है, संति। आगच्छन्ति की जगह आगच्छति, आगच्छति का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक वचन में। पठति की जगह हम पठन्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक ठीक, ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। चोरयति, अब ते शब्द का प्रयोग है तो चोरयन्ति, चोरयन्ति शब्द का यूज़ करेंगे। और छात्रा, एक ही छात्र है तो एक ही छात्र के लिए पठति शब्द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये का वाला हमारा सही क्रिया के अकॉर्डिंग पूर्ण हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट खा नंबर का देखते हैं। इदम कार्यम दुष्करम, ये दुष्करा नहीं होकर के क्या करना है, दुष्करम, कर्म बनाना है। ये कर्म में गलती की है उन्होंने, तो दुष्करम इस प्रकार से कर्म बनाया जाएगा। द्वितीयम लिखा हुआ है, द्वितीयम नहीं होता है, द्वितीया होता है। ऑलरेडी ये स्त्रीलिंग में ही यूज होता है द्वितीया। प्रथमम लिखा हुआ है, तो प्रथमम ना होकर के क्या हो जाएगा, ते कक्षायाम प्रथमः आसन, प्रथमा शब्द का यूज होना है। अग्नि तीव्रा अस्ति, तो तीव्रा ना होकर के तीव्र, इस प्रकार से लिखना है। ठीक। और कृष्ण वर्णम मृगः धावति, ठीक। तो कृष्ण वर्णम मृगः, अब कृष्ण वर्णम दिया है, यदि मृगः ये है और कृष्ण वर्ण उसका वो है, तो कृष्ण वर्णः यहाँ शब्द जो यूज होना है, क्योंकि ये विशेषण है तो विशेषण विशेष्य के अनुसार ही चलता है। यदि मृगः ऐसा लिखा हुआ है तो कृष्ण वर्णः भी इसी प्रकार से ही लिखा जाना है। ठीक। तो ये खा वाला भी हमारा यहाँ पूर्ण होता है। लास्ट बचा हुआ है गा नंबर का। इसमें देखेंगे मह्यम दुग्धम ना रोचे, रोचे ना होकर के यहाँ प्रयोग होना है रोचते। क्या प्रयोग होना है, रोचते। ठीक। सेकंड में है त्वम प्रतिदिनम पठसी, मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता की क्रिया। त्वम ते वा हसत, ठीक। अब यहाँ हसंती शब्द का प्रयोग करेंगे, लास्ट वाला जो करता है वो है ते, तो हसंती आ जाएगा। अहम ते चा हसंती, देखिए अहम ते चा हसंती। अब यहाँ तो हसंती, क्योंकि हसत, हसत लगाए, अहम के अनुसार अहम और ते, मतलब हम और बे दोनों हंसते हैं, तो ते के अनुसार तो हसंती यहाँ पर ठीक आना है, ऐसे चेंज नहीं करना है। यदि फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम अहम के अनुसार लिखेंगे अहम ते, तो हो जाएगा यहाँ पर हसामी। ठीक। और यदि हम यहाँ हसामी करेंगे तो त्वम ते वा, तो फिर हमें यहाँ पर भी बदलना होगा, यहाँ पर सिर्फ हससी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हससी, क्योंकि ये भी हम त्वम के अनुसार ही चलाएंगे। वयम वृक्षम पश्यति, ठीक। अब अहम आवाम वयम बहुत सारे हैं, तो पश्यति ना होकर के क्या करना है यहाँ पर पश्यामी, पश्यामी शब्द का प्रयोग हम कर देंगे। इस प्रकार से ये गा नंबर का भी हमारे यहाँ पूर्ण होता है। चलते हैं नेक्स्ट घा नंबर की तरफ और देखते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है। लकार विषयक दिया गया है, तो आवहन, आवहन की जगह हमें यहाँ पर यूज़ करना है बहता, बहता शब्द का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे लभे, लभे की जगह हम लप्स्यामी, लप्स्यामी क्रिया का यूज़ करेंगे लकार में। और अखादत लिखा है तो खादती का प्रयोग कर देंगे। ठीक। और गमिष्यामी है, ठीक। गमिष्यामी में यदि बहुवचन में लिखेंगे तो बन जाएगा आगच्छम। ठीक। और आगमिष्यामी के लिए हम यूज़ कर देंगे आगमिष्यामी, मतलब गमिष्यामी, यहाँ दो दो दिए गए हैं। देखिए आगमिष्यामी के लिए दिया गया है गच्छति, ठीक। और गच्छति मतलब आगच्छति कर देंगे हम इसको, आगच्छति। और गच्छति के लिए हम कर देंगे यहाँ पर गमिष्यामी। ठीक। बहुवचन में इनको हम चेंज कर देंगे। ठीक। तो मम पिता अद्य आगमिष्यामी सह स्वम गमिष्यामी, जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं गा नंबर पर। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि सीतारामस, इसमें उपपद विभक्ति समय सह शब्द का यूज जब भी होता है तो तृतीय विभक्ति होती है। इसका मतलब है रामस्य ना होकर के रामेण, तृतीय विभक्ति का यूज होना है। भ्रमरः, भ्रमरः ना होकर के भ्रमराय, मतलब भौरों के लिए। पुष्पाणि रोचन्ते। पिता पुत्रे, पुत्रे की जगह हमें यहाँ पर करना है पुत्राय, पुत्राय मतलब पुत्र के लिए। सह नेत्रेण, नेत्रेण जब भी किसी से अंधे होते हैं या कोई नेत्र भंग होता है तो नेत्राभ्याम, ठीक, क्योंकि नेत्र दो होते हैं तो नेत्राभ्याम शब्द का प्रयोग हमें यहाँ पर करना चाहिए। सह नेत्रेण अंधा ना होकर के सह नेत्राभ्याम अंधा, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का भिक्षुकाय, धनस्य ना होकर के इसकी जगह हमें लिखना है धनम। ठीक। भिक्षुकाय
भिक्षुकाय, हाँ सॉरी, भिक्षुकाय पर अंडरलाइन होना चाहिए, धनस्य पर क्यों अंडरलाइन कर दिया है। भिक्षुकाय यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में, भिक्षुका धनस्य याचते। अब धनस्य नहीं है तो यदि धनम पर ही अंडरलाइन है तो ठीक है, धनम को ही हम ठीक करते हैं, इसकी जगह हम धनम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामस्य परिता। अब जब परिता शब्द का यूज होता है तो द्विवचन आता है, ग्रामम परिता। उभयता शब्द का यूज होता है तो भी द्विवचन में ही लिखते हैं, विद्यालयम उभयता, ठीक। और सह तस्य विना, ठीक। अब बिना के यूज में तृतीय विभक्ति होती है, सह तेन बिना, ठीक। तो तेन शब्द का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है सह आचार्येण पठति। तो सह आचार्येण पठति में आचार्यस, ठीक, षष्ठी विभक्ति का यूज़ करेंगे, तृतीय का नहीं। और हिमालयन की जगह हम लिख देंगे हिमालयात, ठीक। गंगा जहाँ से निकलती है, पंचमी विभक्ति अपादान के यूज़ में हम यहाँ पर करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं कि कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो मातृभूमि स्वर्गात गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर के है। भारत भूमि अति विशालम अस्ति। गंगा नदी पवित्रम नदी अस्ति। भारते अनेकः नद्यः प्रवहन्ति, बहुवचन में लिखेंगे क्योंकि यहाँ बहुवचन का वो दिया गया। वयम आतंकस्य समस्याए निवारणाय प्रयत्नं कुर्यामः, हम आतंक की समस्या के लिए, निवारण के लिए यहाँ करेंगे, समस्या निवारण के लिए। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।